हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो नॉलेज हब। और ये वीडियो मैं क्लास 9th से लेके आई हूँ। हमने इसके पहले तक लाइसोसोम और आपको माइटोकॉन्ड्रिया तक देख लिया था। प्लास्टिड मैंने स्टार्ट किया है, बट मुझे ऐसा लगा कि वो लेंथी हो जाएगा और थोड़ा लेंथी होने पे बोरिंग भी हो जाता है और आप शायद एक साथ न पढ़ पाए। तो मैंने फिर प्लास्टिड और वैक्यूल्स के लिए मैंने ये अलग वीडियो बना लिया है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, पसंद आता है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और मेरा फेसबुक का ग्रुप भी है, जहाँ पे इसके अलावा मैं बहुत सारे मैसेज इंफॉर्मेशन अपलोड डालते रहती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कहीं एडमिशन की डेट जा रही है, कहीं जॉब की डेट 1 या 2 दिन बची हुई है और मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो चूंकि यूट्यूब ने बस आपको दिया है कि वीडियो के फॉर्म में आप डालिए आप अपना, तो मैंने फेसबुक के प्लेटफॉर्म को भी सिलेक्ट किया है। वहां भी मैं प्रिंट मटेरियल के फॉर्म में नोट्स वगैरह डालते रहती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो यूजफुल है, तो आप एक बार मेरा फेसबुक का वो ग्रुप भी सर्च कीजिए, देखिए कि क्या आपके लिए वाकई में इंफॉर्मेटिव है उसमें कुछ। और उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाएगा, तो आप वहां जा सकते हैं। तो चलिए फिर जो है हम आगे कंटेंट को बढ़ाते चले। मेरा पहला मोटो है एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ाना, एक एक लाइन। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों में इतनी पेशेंस नहीं होता है कि हम एक एक लाइन रीड करें, और कई बार क्वेश्चन आपको अंदर से आ जाते हैं। तो यू हैव टू मेक योर हैबिट, आपको अपनी हैबिट अभी से बनानी है फॉर प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड इन 10th क्लास के बोर्ड के लिए। आपको ये शुरू से हैबिट बनानी पड़ेगी। तो इसलिए मैं एक एक लाइन पढ़ाती हूँ और इसके बाद नोट्स है, गूगल शीट है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम वो भी है, हम इसमें देखते रहते हैं। और अगर इन फ्यूचर मुझे ऐसा लगा कि और भी मैं इसको एक एक टॉपिक को अलग अलग बताऊं, तो मैं फिर इन फ्यूचर उसको पहले ये कोर्स कंप्लीट करा के, एक पैकेज कंप्लीट करा के, मैं फिर अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस बना के आपको डायग्राम वगैरह बना के मैं समझाऊंगी। तो चलिए फिर हम स्क्रीन शेयर करें। तो हमने प्लास्टिड अभी स्टार्ट ही किया था, फिर मुझे ऐसा लगा कि ये लेंदी और थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, तो मैंने छोड़ दिया। प्लास्टिड चूंकि आपको प्लांट में ही बस प्रेजेंट होता है, तो इसमें हम पढ़ेंगे देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड के टू टाइप्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट को हमने बोला कलर्ड प्लास्टिड, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट को बोला कलरलेस। ल्यूको का मतलब ही होता है कलरलेस, ठीक है। और क्रोम का मतलब कलर होता है, तो इसीलिए दो तरह के हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट के पास कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल, वही क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। और इसको हमने बोला क्लोरोप्लास्ट। उस पिगमेंट जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा उसको हमने बोला क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्योंकि कलर तो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, मान लो क्लोरोफिल जो है, तो उसके नाम पे हमने उसका नाम रख दिया क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। तो आप ये भी लिख लेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इसको करना है। Chloroplast also contain various yellow and orange pigment in the addition to chlorophyll। तो केवल ग्रीन ही नहीं है, एडिशन टू क्लोरोफिल जो है वो येलो ऑरेंज कलर के पिगमेंट भी होता है, जैसे क्रोटॉन के लिप्स में भी आप देख सकते हैं होते हैं येलो ऑरेंज कलर के। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरली ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्युल्स आर स्टोर्ड। और ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है? आपको प्रोटीन, स्टार्च और ऑयल, फैट ग्रैन्युल्स आपको स्टोर्ड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का काम, क्रोमोप्लास्ट का काम फोटोसिंथेसिस है, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट है। और ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है? आपको स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्युल्स स्टोर्ड होते हैं। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। हम देखें कहाँ पे इसका इन्होंने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, प्लांट सेल में दिया होगा, दिस वन। तो थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है, हम देखें। देखिए ये क्लोरोप्लास्ट है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। तो हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट में हमारा क्या था, क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो कंटेन वेरियस, यहाँ तक करा दिया था। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका अंदर का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ, अंदर कैसा होता है? न्यूमेरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा में एम्बेडेड
होता है। दीज आर सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर में फोल्डिंग थी, बहुत सारी अंदर वाले लेयर में बहुत फोल्डिंग थी, आपको बताया था 2 लेयर, एक में बहुत फोल्डिंग थी अंदर में, ताकि उसका जो है क्या बढ़ जाए, सरफेस एरिया बढ़ जाए एटीपी सिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अंदर इसके भी एम्बेडेड होता है, इसको स्टोमा बोलते हैं। इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द वन ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन प्लांट हैविंग देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ क्लोरोप्लास्ट आप लिखेंगे। अगला हमारा है क्लोरोप्लास्ट, हमने देख लिया। हमारा वैक्यूल, वैक्यूल आर स्टोरेज सैक ऑफ सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। वैक्यूल क्या है, स्टोरेज सैक है, जैसे थैला है, सैक मतलब थैला है। वैक्यूल आर स्मॉल साइज इन एनिमल, स्मॉल साइज होता है एनिमल में, एंड बाय प्लांट सेल है वेरी लार्ज वैक्यूल्स। द सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90%। जैसे हमने देखा ना अभी, आपको मैं प्लांट जो है उसका पिक्चर दिखा रही हूँ। देखिए आप, ये जैसे है, ये बहुत बड़ा एरिया है, ये वैक्यूल है, प्लांट में बहुत ज्यादा वैक्यूल होता है। इसका नाम इन्होंने कहीं नहीं लिखा है, बट ये वैक्यूल है। तो प्लास्टिड के बाद हमारा वैक्यूल में हम पढ़ रहे थे। उसके बाद है हमारा कितना परसेंट, 50 to 90% सेल वॉल्यूम का वैक्यूल जो है कवर करता है। अगला हमारा है इसमें वैक्यूल में ही, in plant cell vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity of the cell। जितना ही उसमें सेल सैप होगा, उसमें टर्जिडिटी बढ़ेगी और रिजिडिटी बढ़ेगी वैक्यूल में, ठीक है। मेनी सब्सटेंस ऑफ इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ प्लांट सेल आर स्टोर इन द वैक्यूल में, बहुत सारा चीजें स्टोर होती है। देज इंक्लूड एमिनो एसिड, sugar, various organic acid and some protein in single celled organism like amoeba। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, द फूड वैक्यूल्स कंटेनिंग द फूड आइटम दैट इन अमीबा हैज कंज्यूम। जैसे हम अमीबा में फूड वैक्यूल है, वहां पे क्या होता है, वहां पे फूड होता है, फूड कंज्यूम जो अमीबा ने किया है वो है। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग excess water and some waste from the cell। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होता है, जो कि क्या करता है, एक्सपेल करता है किसको, एक्सेस वाटर आपको सेल में है और कुछ वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालता है। तो आपका यहाँ तक हो गया वैक्यूल का। अगला हमारा है, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। पहला था माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा हमारा प्लास्टिड। अभी मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया में बताया, माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों होता है, डीएनए जो होता है इसके पास कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि डीएनए हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो इसी तरह जो है अभी हमने कहाँ पढ़ा था, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड आल्सो हैव देयर ओन डीएनए। डीएनए हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लास्टिड और mitochondria। If the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हमारा सेल जो फंक्शनिंग जो करता है रेगुलर, वो फंक्शन नहीं हो पाएगा। वाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइडल बैग? इसका आंसर मैंने आपको बताया था, क्योंकि लाइसोसोम में बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, अपने सेल को ही लाइसोसोम डाइजेस्ट कर लेता है, तो वो सुसाइडल बैग है, आत्महत्या की थैली है जिसको बोलते हैं। अगला है, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल। तो सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ है, राइबोसोम है, वहां पे उसका हो रहा है। और दूसरा आपको है कि देयर आर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम देयर सम प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, बनाया जा सकता है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। अब अगला हम देखेंगे, ईच सेल दस acquire its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific way। The cell thus has a basic structure organization। अगर organization इसका नहीं होगा तो सेल जो है respiration, nutrition, जितना भी हमारे बॉडी का फंक्शन है वो नहीं कर पाएगा। तो thus the cell is the fundamental structural unit of living organism। It is also the basis of functional unit of life, क्योंकि सारा organelles मिलके
एक पूरे बॉडी में काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो हम यहीं तक रहेंगे, हमारा अगला सेल डिवीजन होगा। अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।